जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना 2026। जी हाँ, लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत 1.5 लाख रुपए मिलते हैं। अब ये 1.5 लाख रुपए कैसे मिलेंगे, किन किन को मिलेंगे, फॉर्म कैसे भरा जाता है, योजना का लाभ कैसे मिलता है, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना 2026, 1.5 लाख रुपए मिलेंगे, सिर्फ इनको मिलेगा लाभ। फॉर्म कैसे भरें, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। बिल्कुल यहाँ पे जो अपडेट है वो अपडेट देख सकते हैं। जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है और उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो भी कर सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं इस योजना की। लाडो प्रोत्साहन योजना में अब 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। बिल्कुल 1.5 लाख रुपए मिलते हैं लाडो प्रोत्साहन योजना में। ये किसको मिलते हैं, और ये सीधे जो है डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खाते में 7 चरणों में दिया जाता है लाभ। यानी कि 7 किस्त मिलती हैं आपको। कितनी किस्तें? 7 किस्तें मिलती हैं। उन 7 किस्तों में ये पैसे मिलते हैं 1.5 लाख रुपए। 1.5 लाख रुपए आपको 7 किस्तों में मिलते हैं। सबसे पहली बात, बेटी के जन्म पर ही ये पैसे मिलते हैं। जैसे मान लो आपके घर में, आपके आस पड़ोस में, आपकी रिश्तेदारी में कहीं पे भी कोई ऐसी महिला है जो गर्भवती है, जच्चा, समझ रहे हो, गर्भवती है। अब उसके बेटी का जन्म यदि हुआ है तो आपको 1.5 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। अब ये 1.5 लाख रुपए 7 किस्तों में मिलेंगे। एक साथ तो दी को नख ले, एक बड़ी गिड्डी दे दिया यार, जा ऐस कर, आइए थोड़ी दे देंगे। 7 चरण हैं, 7 किस्तें मिलेंगी आपको, ठीक है। और बेटी का जन्म होगा तो ही मिलेंगे, वैसे नहीं मिलेंगे, ठीक है। ओके साहब, सबसे पहले तो बेटी का जन्म होते ही 5,000 रुपए मिल जाएंगे। पहली किस्त खाते में डल जाएगी, या तो उसकी मम्मी के में या पापा की में, ठीक है। जो भी भाई जन आधार में अपडेट है उसका, उसमें 5,000 की किस्त डलेगी। कैसे डलेगी, क्या प्रक्रिया है, फॉर्म कहाँ भरना पड़ेगा, कुछ नहीं करना है। सारी चीजें हम आपको बताएंगे, पूरी जानकारी के साथ में आपको बताएंगे। सरकारी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ठीक है ना, या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में उसका जन्म हुआ हो, या जनाना अस्पताल जिसको हम बोलते हैं, जनाना अस्पताल, उसमें अगर उस बेटी का जन्म हुआ है, डिलीवरी हुई है किसी महिला की, तो सरकारी हॉस्पिटल में या फिर जनाना हॉस्पिटल में तो ही ये पैसे मिलेंगे। थे सोचो साहब प्राइवेट हॉस्पिटल में करवा दें तो और कुछ नहीं मिलेगा, कोई लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। या तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो या जनाना हॉस्पिटल हो, उसमें ही लाभ दिया जाता है। तो आप अपने जो भी महिला है जो गर्भवती है, डिलीवरी होने वाली है, उसको आप सरकारी अस्पताल में या जनाना अस्पताल में ही एडमिट करवाएं, वहीं पर उस जच्चा के बच्चा हो, ठीक है। और बेटी का जन्म यदि हो गया तो 1.5 लाख रुपए उसको मिलेंगे, ठीक है साहब। फॉर्म भरने की आपको कोई जरूरत नहीं है। सरकारी अस्पताल में रजिस्ट्रेशन किया जाता है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन किया जाता है सरकारी अस्पताल में, खुद करते हैं रजिस्ट्रेशन, आपको कोई झंझट नहीं है। जनाना अस्पताल में भी अगर जन्म हुआ है बेटी का तो वो खुद करेंगे, ठीक है। हाँ, पोर्टल है एक CTPT, उस पोर्टल के माध्यम से आपका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। ओके, हाँ ठीक है साहब। और जिस पोर्टल है उसका भी हम आपको नाम बताएंगे। तो जैसे ही जन्म हो गया बच्ची का तो 5,000 रुपए, 5,000 रुपए हाथों हाथ खाते में डाल दिए जाते हैं। फिर जब वो बच्ची 1 साल की हो जाएगी फिर उसको 5,000 रुपए मिल जाएंगे। और ये तब मिलेंगे जब आप ममता कार्ड बनवाओगे। ममता कार्ड बनता है सरकारी अस्पताल में, ममता कार्ड बनवाना पड़ता है जिसमें पूरी जांच, रिपोर्ट, टीकाकरण वगैरह सब कुछ बच्ची का बायोडाटा रहता है। तो ये ममता कार्ड बनता है। ममता कार्ड बनते ही एक टीका उसको लगाया जाता है, 1 साल की हो जाती है जब वो बेटी,
तब फिर 5,000 आपको डाल दिए जाते हैं। ठीक है, ओके। फिर जब उस बच्ची का पहली कक्षा में आप एडमिशन करवाते हैं तो उसको 10,000 रुपए दिए जाते हैं पहली कक्षा में एडमिशन करवाने पर। अब साहब स्कूल कौन सी लें, चाहे सरकारी लो, चाहे प्राइवेट लो, चाहे कसी भी लो, कहीं पे भी पढ़े, बस वो पढ़नी चाहिए। पहली कक्षा में उसका एडमिशन होते ही उसको 10,000 रुपए फिर आपके खाते में डल जाएंगे। माता पिता के खाते में डलते हैं ये। जब तक उस बच्ची की एज 21 साल नहीं हो जाती है तब तक मम्मी पापा के खाते में डलेंगे। फिर वो पहली कक्षा में पास हो गई, फिर दूसरी में हो गई, तीसरी पांचवी पास कर ली, फिर उसके बाद छठी कक्षा में जब वो हो जाएगी फिर उसको 15,000 रुपए और मिलेंगे। और हर साल आपको अपने विद्यालय से अध्ययनरत प्रमाण पत्र देना होगा। पास हो गई है, मार्कशीट लगानी पड़ेगी। फिर लो साहब, जैसे पांचवी पास हो गई तो अब छठी में जाएगी, तो छठी में जाएगी तो पांचवी की मार्कशीट मांगी जाएगी, फिर उसका छठी में अध्ययनरत प्रमाण पत्र बनेगा, फिर वो अपलोड करवाना है आपको और फिर पैसे आ जाएंगे, 15,000 रुपए और मिल जाएंगे। फिर छठी के बाद में 7वीं 8वीं 9वीं तक पढ़ेगी, फिर जैसे ही वो 10वीं में हो जाएगी और फिर उसको 20,000 रुपए मिल जाएंगे। फिर 8वीं 9वीं की मार्कशीट लगानी पड़ेगी कि साहब देखो 9वीं पास कर ली, अब यह 10वीं में एडमिशन होगो, 10वीं में अध्ययनरत प्रमाण पत्र लगा दो कि देखो यह पढ़ रही है, फिर तुरंत 20,000 फिर डल जाएंगे खाते में। ठीक है, फिर उसका एडमिशन 12वीं में हो जाएगा, फिर उसको 25,000 रुपए मिलेंगे। 10वीं के बाद में 10वीं पास हो गई, 11वीं हो गई, अब उसका एडमिशन 12वीं में हो गया तो फिर उसको 25,000 रुपए मिल जाएंगे। और जैसे ही वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है या फिर वो 12वीं के बाद में पढ़ाई छोड़ देती है तो फिर वो 21 साल की हो जाती है। 21 साल की हो जाती है, शादी के लायक हो जाती है, उसको 70,000 रुपए दिए जाएंगे और ये उस लड़की को मिलेंगे। ये जो 70,000 रुपए की राशि है ये खुद लड़की के खाते में आएगी, मम्मी पापा के खाते में नहीं आएगी। लड़की का खुद का खाता खुलवाना पड़ेगा और टोटल 1.5 लाख रुपए इस प्रकार से दिए जाते हैं। ओके, हाँ जी। चलो अब मैं आपको नोटिफिकेशन और दिखा देता हूं जो आप यहां पे देख सकते हैं। देखो ये जो भी नोटिफिकेशन है ये आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगा। राजस्थान सरकार महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से है, जो आप देख सकते हैं। लाडो प्रोत्साहन योजना के संबंध में है। लाडो प्रोत्साहन योजना में अब जो है 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दिए गए हैं। पहले ये राशि 1 लाख रुपए थी, अब इसको बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए कर दिए हैं। नए दिशा निर्देश हैं जो आप देख सकते हैं। 2025 में ही कर दिए थे जी, ये देखो 2024-25 में ही इसके जो पैसे हैं वो 1.5 लाख रुपए बढ़ा दिए गए थे। ठीक है, बिल्कुल अब इनको 1.5 लाख ही मिलते हैं। अब देखो यहाँ पे सारी चीजें हम देख लेते हैं। ओके जी, यहाँ पे देखो 12 मार्च 2025 को मुख्यमंत्री महोदय विधानसभा में की गई घोषणा के बाद अब 1 लाख से बढ़ा करके 1.5 लाख रुपए किया गया है। यानी कि 2025 में ये घोषणा की गई थी और अब इसको 2025 में 1.5 लाख रुपए कर दिया है। राज्य में बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच और बालिका का समग्र विकास हो, इस वजह से बालिकाओं का पालन पोषण अच्छा हो, स्वास्थ्य, पढ़ाई लिखाई ये सब उनको अच्छा हो, तब जाकर के सरकार ये योजनाएं शुरू करती हैं। पात्रता क्या है? प्रसूता राजस्थान की मूल निवासी होनी चाहिए। प्रसूता को मतलब जच्चा, जो जच्चा है वो राजस्थान की होनी चाहिए। सरकारी अस्पताल में या जननी सुरक्षा योजना जनाना अस्पताल के लिए अधिस्वीकृत निजी चिकित्सा संस्थान में जन्म लेने वाली बालिका, यानी कि जनाना हॉस्पिटल हो या फिर सरकारी हॉस्पिटल हो, उसमें ही बेटी का जन्म होना चाहिए, तभी ये पैसे मिलते हैं। बालिका के जन्म पर 1.5 लाख की राशि दी जाती है। 7 किस्तों में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन पैसा भेजा जाता है। बालिका के वयस्क होने तक 6 किस्तें तो उसके माता पिता को मिलती है और जो बैंक खाते में, और जो 7वीं किस्त है वो बालिका के खुद के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से ऑनलाइन आती है। ठीक है ना, ये है। हाँ, अब इसमें हम बात करते हैं, पूरी चीजें देखते हैं। पहले ये पैसे मिलते थे 2500 रुपए। पहले ये 2500 रुपए मिलते थे, लेकिन अब इनकी जगह 5-5 हजार रुपए कर दिए गए हैं। और ये जो 1 लाख रुपए लास्ट में है, इनकी जगह 70,000 रुपए कर दिए गए हैं। ये 2026 में बदलाव कर दिया गया है। ठीक है ना, पहले ये 2500 रुपए जन्म होने पर फिर 1 साल की होती थी तो 2500 मिलते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है, सीधा 5-5 हजार ही मिलेगा। 1 लाख की जगह 70,000 रुपए बालिका को मिलते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल यहाँ पे आप देख सकते हैं।
अब इसमें सारी चीज़ें क्लियर तरीके से समझते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। देखो कागज पत्र के चाहिए। गर्भवती महिला है, ANC जांच होगी और राजस्थान की मूल निवासी होने का प्रमाण पत्र उसको देना होगा, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र या राशन कार्ड कुछ भी दो। विवाह पंजीयन उसको देना पड़ेगा, विवाह पंजीयन होना चाहिए गर्भवती महिला का, जच्चा का। बैंक खाता का पासबुक होनी चाहिए, जन आधार कार्ड उसका होना चाहिए, जन आधार कार्ड में उसका नाम होना चाहिए। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और उसकी जांच वगैरह जो है वो PCTS पोर्टल पर विवरण इंदराज किया जाएगा। PCTS पोर्टल, इसके ऊपर उसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। और ये जो है हॉस्पिटल खुद करते हैं, अस्पताल खुद करेगा, यानी कि अस्पताल में खुद करेंगे, जो नर्स हैं, डॉक्टर हैं, स्टाफ है, वो खुद इनका रजिस्ट्रेशन करेगा। आपको कहीं पे मित्र पे फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। तुम सोचो कि साहब फॉर्म भरना पड़ेगा कि ना, खुद हॉस्पिटल वाले आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। और बच्ची का जन्म हुआ है, बेटी का जन्म हुआ है, तो उसका PCTS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और एक ID नंबर भी दिया जाएगा। ये ID नंबर आपको बाद में चाहिएगा, जैसे स्कूल वाले खोलेंगे और इसका जो अध्ययनरत प्रमाण पत्र है, इसकी मार्कशीट है, वो अपलोड कर देंगे और फिर उसको अगली किस्त आ जाएगी। ठीक है, तो ये ID जो नंबर रहेंगे, ID नंबर रहेंगे, ये आपको मिल जाएंगे। इस नंबर को सुरक्षित रखना है आपको, ठीक है ना। हाँ, ये चीज आप ध्यान रखें। योजना के अंतर्गत संस्थागत प्रसव से बालिका के जन्म होने की सुनिश्चितता पर ही पहली किस्त का लाभ बालिका के माता पिता को और अभिभावक के बैंक खाते में दिया जाएगा। ठीक है, हाँ, यहाँ देख सकते हैं योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए और भविष्य में लाभार्थी की ट्रैकिंग के लिए प्रत्येक बालिका को जन्म के समय ही यूनिक ID दी जाएगी। PCTS ID नंबर दिए जाएंगे, जो आप देख सकते हैं। यूनिक ID नंबर उसको मिलेंगे PCTS पोर्टल पर, और वो नंबर थाने सुरक्षित रखना पड़ेगा। ठीक है साहब, अब आगे हम बात करते हैं इसमें किस प्रकार से क्या क्या लाभ दिया जाएगा। वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। ये पूरी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, बिल्कुल साहब। तो ये है, अब जैसे ही वो बच्ची 21 साल की हो जाती है तो उसको पूरे के पूरे 70,000 रुपये उसके खुद के बैंक खाते में आ जाएंगे। तो ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी। फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं होती है, फॉर्म इसका पहले ही रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। PCTS पोर्टल के माध्यम से सरकारी अस्पताल में खुद ही कर देते हैं। ओके, अब जो साथी ऐसे हैं जो सरकारी योजनाओं की जानकारी के लिए तो ओमवीर योजना है, और भर्तियों की जानकारी के लिए आप ओमवीर रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।